हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में द्वंद्व समास ये मराठी व्याकरण घटक सीखने वाले हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मराठी व्याकरण सीखने के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, उन बच्चों को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके लिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में है, लेकिन यही वीडियो मराठी एक्सप्लेनेशन में भी है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वो भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो उससे आपको ज़्यादा हेल्प होगी। तो इस वीडियो में समास का मतलब क्या है, द्वंद्व समास कैसे पहचाना जा सकता है, उसके उपप्रकार कौन से और उसके संदर्भ में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करें। हमारी डेली लाइफ में हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे शॉर्टकट यूज़ करते हैं। तो ऐसे शॉर्टकट यूज़ करने के बाद एक नया वर्ड बनता है। तो ये जो नया शब्द है, इसे ही सामासिक शब्द कहा जाता है। और ये नया शब्द कैसे बना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो विस्तार किया जाता है, उसे विग्रह कहते हैं। तो शब्दों के ऐसे एकत्रीकरण को ही समास कहा जाता है। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें बहुत भूख लगी है तो हम अपने आई से बोलते हैं कि हमें कांदे पोहे बना के दो। हम उसे ऐसे कहते हैं क्या कि कांदे घालून तैयार केलेले पोहे, मतलब प्याज डालकर बनाया हुआ पोहा दो। नहीं, हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि कांदे पोहे दो। तो सामासिक शब्द हुआ कांदे पोहे, और कांदे घालून तैयार केलेले पोहे ये उसका विग्रह हुआ। कहने का मतलब क्या है कि समास का मतलब जॉइंट वर्ड है। इसमें कम से कम दो शब्द मिलते हैं और उसके अनुसार उसके भेद होते हैं। तो आज हम द्वंद्व समास देखेंगे। इसमें दो शब्द होते हैं, अर्थ के अनुसार ये समान होते हैं। आणि व किंवा इस उभयान्वयी अव्यय से ये जुड़े जाते हैं। द्वंद्व समास के तीन उपप्रकार हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। तो इतरेतर द्वंद्व समास आणि और व इस अव्यय से जुड़ा जाता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास किंवा, अथवा और समाहार वगैरह इन शब्दों से जुड़ा जाता है। इतरेतर द्वंद्व समास, इस समास का विस्तार करते समय आणि और व का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वडील। तो इस उदाहरण में आई वडील का मतलब है माता पिता, जिसमें आई भी इम्पॉर्टेंट है और वडील भी इम्पॉर्टेंट है। जब दोनों शब्द इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं तब आणि और व यूज़ होता है। तो उसी प्रकार से गुरु और शिष्य, कृष्णार्जुन, इसकी भी जोड़ी का यही विस्तार है। गुरु आणि शिष्य किंवा गुरु व शिष्य, कृष्ण आणि अर्जुन। जब दोनों जो शब्द है वो समान होते हैं तो आणि और व यूज़ होता है। वैकल्पिक द्वंद्व समास, इस समास का विग्रह करते समय किंवा, वा, अथवा ऐसे विकल्प बताने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़े वाइट, इसका मतलब है अच्छी या फिर बुरी। तो इसका मतलब है परिस्थिति बुरी होती है या फिर बहुत अच्छी होती है। तो ये विकल्प बताता है, इसके लिए किंवा ये वर्ड यूज़ किया है। उसी प्रकार से पास नापास, एक ही वक्त हम पास होते हैं या फिर नापास मतलब फेल होते हैं। तो जब विकल्प बताने वाली परिस्थिति होती है तो ये किंवा वर्ड यूज़ किया जाता है। समाहार द्वंद्व समास, इस समास का विग्रह होते समय उस शब्द के अर्थ के सिवाय उस शब्द के पूरे जाति का, मतलब उसके पूरे पदार्थ का समावेश होता है, तब ये समाहार कहा जाता है। और यही समाहार द्वंद्व समास है। फॉर एग्जाम्पल, चाह पानी, मतलब कोई हमारे घर पे मेहमान आया तो हम उसे चाय पानी देते हैं। तो चाय पानी का मतलब क्या है कि पहले पानी दे दो, चाय नाश्ता सब कुछ दे दो। मतलब चाय पानी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बहुत सारे पदार्थ का इसमें समावेश है, इसके लिए समाहार द्वंद्व समास है। भाजी पाला, उसी प्रकार से सब्ज़ी, कि हम सिर्फ सब्ज़ी नहीं लेके आते, 2-3 सब्ज़ी नहीं आते, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मिर्ची होती है, धनिया होता है, बहुत सारी अलग अलग सब्जियां होती हैं। तो इसमें भी भाजी पाला जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे पदार्थ का समावेश होता है। उसी प्रकार से केर कचरा, ये भी एक एग्जाम्पल है। अभी हम प्रश्न का स्वरूप देखेंगे। इसमें बहुत सारी जोड़ियाँ दी गई है, उसमें कौन सी गलत है वो आपको ढूंढनी है। समास और उसके विस्तार की यहाँ जोड़ी है।
विटी दांडू, विटी आणि दांडू उत्तरेतर द्वंद्व समास. जीवजंतू, जीवजंतू वगैरे समाहार द्वंद्व समास. गुरु आणि शिष्य समाहार द्वंद्व समास. तो इन तीनों में जो लास्ट वन है गुरु आणि शिष्य समाहार, तो ये जोड़ी गलत है क्योंकि अगर वगैरह आता है तो समाहार होता है और गुरु आणि शिष्य का सही आंसर है इतरेतर द्वंद्व समास. ऐसे ही आपको पहचानना है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाता है. अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. ऐसे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसका विस्तार लिखना होता है और उसका समास लिखना पड़ता है. तो माता पिता, माता आणि पिता इतरेतर द्वंद्व समास. ऋषी मुनी, ऋषी आणि मुनी इतरेतर द्वंद्व समास. जीवजंतू, जीवजंतू वगैरे समाहार द्वंद्व समास. नफा तोटा, नफा किंवा तोटा वैकल्पिक द्वंद्व समास. झाडे झुडपे, झाडे झुडपे वगैरे समाहार द्वंद्व समास. भांडी कुंडी, भांडी कुंडी वगैरे समाहार द्वंद्व समास. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बहीण भाऊ, बहीण आणि भाऊ इतरेतर द्वंद्व समास. चार पाच, चार किंवा पाच वैकल्पिक द्वंद्व समास. तीन चार, तीन किंवा चार वैकल्पिक द्वंद्व समास. अन्न पाणी, अन्न पाणी वगैरे समाहार द्वंद्व समास. कपडा लत्ता, कपडा लत्ता वगैरे समाहार द्वंद्व समास. खरे खोटे, खरे किंवा खोटे वैकल्पिक द्वंद्व समास. कुलूप किल्ली, कुलूप आणि किल्ली इतरेतर द्वंद्व समास. मेरी आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट.